जोगिंदर सिंह जी, आप प्रभारी हैं और चिकित्सा अधिकारी भी हैं। क्या कहेंगे, जैसे कि लगातार बदलते हुए मौसम में लोगों को जो बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इससे कैसे बचा जाए? अभी देखिए, वर्षा ऋतु का समय चल रहा है। श्रावण मास कल समाप्त हो जाएगा। तो चूंकि जैसा आपको पता है, इस समय वर्षा के कारण मौसम में नमी काफी मात्रा में बनी हुई है और अब वर्षा ऋतु का अंतिम दौर चल रहा है। बरसात खत्म होगी, जैसे बरसात खत्म होगी तो सूरज बहुत तेजी से निकलता है। भादों के महीने में सूर्य का जो तेज है बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण मॉइस्चर और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वातावरण में वायरस बहुत तेजी से पनपता है, फंगस बहुत तेजी से पनपता है, जिसके कारण तमाम तरह की बीमारियां होने का खतरा है। दूसरा, बरसात में जगह जगह गंदगी, जल भराव, पानी के कारण मच्छर जनित जो भी व्याधियां हैं, डेंगू है, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनका भी समय है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बिल्कुल पीक टाइम होता है इन सब बीमारियों का। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए कुछ एहतियात हैं जो हमें जनमानस को बरतना चाहिए, जिससे कि हम उससे बच सकते हैं। पहला तो ये है कि जो खान पान है हमारा, बहुत सात्विक और साधारण तरीके से और नियमित हो, दिनचर्या के हिसाब से हो, बासी खाना ना हो, फ्रेश खाना हो, मौसमी फल और सब्जियां साफ सुथरे धुले हुए हमें नियमित रूप से प्रयोग करनी चाहिए। अपने आसपास जहां भी गंदगी है, जल भराव है, उसको देखना है हमें, उससे उसको दूर करते रहना है। यदि कहीं पे है, हमारे स्तर का कार्य नहीं है, तो जो भी म्यूनसिपैलिटी है, नगर पालिका है, उन सब लोगों को उसकी सूचना देनी है, उसको साफ कराना है। क्योंकि अब 2 महीने, 2 क्या 3 महीने ये मच्छर वाली बीमारियां बहुत तेजी से फैलेगी और इससे बचने का केवल यही उपाय है। क्योंकि टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहेगा, एक तो सुबह और शाम शरीर को ढक के रखना है, फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, ताकि मच्छरों के संपर्क में हम कम से कम आ सके। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखना है कि छोटी मोटी वायरल बैक्टीरियल बीमारियों से हम बच सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई समस्या उस तरह की आती है तो जो भी आपके नजदीकी चिकित्सालय है, वहां पर आप चिकित्सक से परामर्श लेकर अपने खान पान, दिनचर्या और दवा आदि के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। सर, बात करें तो एक बीमारी जो कि लगातार लोगों को तंग कर रही है, शुगर की बीमारी जी। देखा गया है कि अगर शुगर बढ़ जाता है और उसके साथ कोई बीमारी कन्वर्ट होती है तो माइंड पे एक प्रेशर बना रही है, बिल्कुल, जिससे लोगों का इस तरह का हाल हो जाता है, सीरियस हालत में भी लोग पहुंच चुके हैं। उसको लेकर कैसे बचा जाए? बचाए से ज्यादातर शुगर, देखिए शुगर जो है, आपने बड़ा साधारण शब्द बोल दिया, जबकि शुगर जो है अपने आप में एक बहुत विकराल बीमारी है। वो काइंड ऑफ डिसीज है, बहुत सारी बीमारियों का सिंड्रोम है ना। शुगर अपने आप में उतनी खतरनाक नहीं है जो हमारे साथ अन्य बीमारियों को लेके आती है। यदि उस कंडीशन में हमें कोई इंफेक्शियस डिसीज लग जाती है, चाहे वो मच्छर जनित हो, चाहे वायरस की हो, बैक्टीरिया की हो, तो शुगर लेवल तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि इन्फेक्शन में ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से राइज करता है, जो हमारी रिकवरी पावर है वो उस समय बिल्कुल वीक हो जाती है। तो शुगर के मरीजों को खास तौर पे ध्यान देना है, अपनी एक तो नियमित शुगर लेवल को चेक कराएं और जो भी उसकी दवा वो खाते हैं उसको रेगुलर तरीके से खाना है, ताकि हमें यदि किन्हीं कारणों से अन्य कोई इन्फेक्शन या कोई व्याधि सीजनल लग जाती है तो वो विकराल रूप ना ले। अन्यथा शुगर यदि लेवल कंट्रोल नहीं रहेगा तो दूसरी बीमारी भी कंट्रोल होने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत तकलीफ दे सकती है। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी हमारे लोग सुनेंगे मेरी बात को, एक घर में प्रयोग करने वाला एक छोटा सा मैं एक घरेलू उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बनाए रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साधन घर में हैं जिनको हम नियमित प्रयोग करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, दालचीनी। दालचीनी को हम चाय में डाल के या दालचीनी का काढ़ा बना के या उसको पाउडर के रूप में कंट्रोल मात्रा में यदि उसको लेंगे तो बहुत सारी इन्फेक्शियस बीमारियों से, वायरल बैक्टीरिया से, और शुगर में भी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। मेटाबॉलिक जो भी डिसऑर्डर हैं, दालचीनी शुगर लेवल को काफी हद तक कंट्रोल करके रखती है। दूसरा, एक त्रिकटु होता है, हमारे आयुर्वेद में होता है त्रिकटु। त्रिकटु में 3 चीजें होती हैं,
पिपली, सौंठ और मरीच। मरीच मतलब काली मिर्च, तीनों को समान मात्रा में कूट पीस के छान के रख ले और आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से चाय की तरह ले सकते हो, फंकी मार के ले सकते हो। वो भी हमारी जो मौसम जनित बीमारियां हैं उनको बचाव करने में एक बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान है। तो इसको आप नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय है जैसे हमारे पास, गिलोय का नियमित काढ़ा बना सकते हैं। 4-5 इंची का गिलोय का टुकड़ा लो, उसको कूट के 1 गिलास पानी में उसको उबाल के सुबह शाम हम उसको पी सकते हैं। डायबिटीज में भी उसका फायदा होगा और जो भी सीजनल बीमारियां हैं उसको बहुत अच्छे से वो कंट्रोल करेंगी। तो ऐसे तमाम तरह के हमारे पास उपाय हैं, लेकिन हम वही हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं जिसको आमतौर पर हर व्यक्ति अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, हम देखिए एज ए चिकित्सक मैं ये चाहता हूं कि जो भी पब्लिक है, आम जनता जो भी है, भाई हम नहीं चाहते वो रोगी बनकर चिकित्सालय में आए, हमारे पास आए। हमारे आयुर्वेद का एक पहला सिद्धांत है, चिकित्सा सिद्धांत है। उस आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, यानी कि पहला उद्देश्य हमारा है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी व्यक्ति का उपचार करना वो सेकंड है हमारा। तो हम चाहते हैं कि आप पहले सिद्धांत को पालन करें, स्वस्थ बने रहें। हम नहीं चाहते कि आप बीमार होकर हमारे पास आए। तो जो बातें हमारे द्वारा बताई गई हैं उनका यदि आप पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप स्वस्थ बने रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।